Hello everyone. Today we are going to do class 9 English poem number 4, The Lake Isle of Innisfree. So this poem is written by William Yeats, as you can see in your NCERT textbook. In this video, we will study the poem, we will discuss the summary, introduction and some important things. So first let's start with the title. The title is The Lake Isle of Innisfree. इन द वर्ड आयल, आयल वर्ड में आपका जो एस है दैट इज़ अ साइलेंट वर्ड। तो जब भी हम प्रोनाउंस करते हैं तो हम इसको आइजल या एस का प्रोनाउंसिएशन तो इसमें इंक्लूडेड होता ही नहीं है, इसको हम आयल पढ़ते हैं। और आयल वर्ड का मीनिंग होता है आइलैंड। और जो हमारा लास्ट वर्ड है जो कि आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं एज इनिसफ्री। ठीक है, तो ये हमारी एक पोएम है जिसमें इनिसफ्री जो कि एक जगह है जो कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे पीस है, काफ़ी अच्छी जगह है, उसी के बारे में हमें बताया गया है कि पोइट जो है उनकी कितनी ज़्यादा विश है कि वो इस जगह पे जाए। तो ये एक प्रकार का आइलैंड है। सो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो ये जो हमें पोएम दी गई है ये एक लिरिक है। लिरिक का मतलब एक सॉन्ग जिसे छोटे छोटे स्टैंजाज में लिखा हो। सो दिस इज़ अ टाइप ऑफ लिरिक एंड इट एक्सप्लोर्स द पोएट्स लॉन्गिंग फॉर द पीस एंड ट्रंक्वालिटी ऑफ इनिसफ्री। तो इस पोएम में बताया गया है कि पोएट जो है कितना ज़्यादा लॉन्ग कर रहे हैं, कितना ज़्यादा विश कर रहे हैं कि वो इनिसफ्री में जा सकें। क्यों? क्योंकि वो ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति है, बहुत ज़्यादा पीस है, काफ़ी अच्छी जगह है। और जब वो छोटे बच्चे थे, जब वो बॉय थे, तो उन्होंने अपना मोस्ट ऑफ द टाइम, लॉट ऑफ द टाइम इनिसफ्री में ही स्पेंड किया है। सो नाउ लेट्स स्टडी द फर्स्ट स्टैंजा। I will arise and go now, and go to Innisfree, and a small cabin build there of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee, and live alone in the bee loud glade. ग्लेड का मतलब होता है ओपन स्पेस। बी लाउड का मतलब बीस के द्वारा जो बजिंग की साउंड होती है उसको यहाँ पे पोएट रेफर कर रहे हैं। अराइज वर्ड का मीनिंग होता है स्टैंड अप। कैबिन का मतलब होता है रूम। और वैटल्स का मतलब होता है ट्विस्टेड स्टिक्स, जिनसे हम फेंसेस, वॉल्स या कुछ और बनाते हैं। तो हमारे जो पोएट हैं वो यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं उठूँगा और जाऊँगा। कहाँ जाऊँगा? इनिसफ्री। वहाँ पे जाके एक छोटा सा कैबिन, एक छोटा सा वो रूम बनाएंगे जिसके लिए वो क्ले और ट्विस्टेड स्टिक्स की हेल्प लेंगे। और वहाँ पे फिर अपने फूड के लिए जीना है तो उसके लिए फूड तो नेसेसरी है। तो अपने फूड के लिए वो 9 बीन रोज उगाएंगे, यानी बीन्स जो है वो उन्हें फूड के रूप में लेंगे। तो हमें पता चल गया कि फूड के लिए वो क्या यूज़ कर रहे हैं? बीन्स। और 9 ऐसे ही उन्होंने बीन के रोज़ बनाए हैं। और साथ ही साथ वहाँ पे एक मधुमक्खी का हाईवे, एक मधुमक्खी का छत्ता है। तो जो हनी उससे मिलेगा दैट विल बी ऑल्सो हिज फूड एंड ही विल लिव अलोन। यानी वहाँ पे जो अब यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे एक हनी बी का छत्ता है, यहाँ पे एक मधुमक्खी का छत्ता है। तो अब वहाँ पे मधुमक्खी भी होगी और वो होगी तो बजिंग साउंड होगी। तो पोएट कह रहे हैं कि खाना हो गया, घर हो गया, वहाँ पे जाके वो ये बी लाउड ग्लेड में ओपन स्पेस होगा अच्छा खासा और बी की बजिंग की साउंड में वो अपनी लाइफ को इन्जॉय करेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने हमें इंट्रोडक्शन दिया है, अपने फूड के बारे में बताया है और बताया है कि उन्हें किस जगह में रहना है, एक ओपन स्पेस जहाँ पे वो बी बजिंग साउंड सुन सकें। आगे देखते हैं। एंड आई शॉल हैव सम पीस देयर, यानी पोइट बता रहे हैं कि वहाँ पे जाने में उन्हें थोड़ा सा पीस होगा, थोड़ा सा मतलब शांति मिलेगी। क्योंकि आजकल हमारी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा बिजी हो गई है। सिटी इज़ अ बिज़ी प्लेस, हमें ये करना है वो करना है, एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर बिजी। हमारा शेड्यूल फिक्स्ड है, कब उठना है, कब सोना है, कब क्या करना है। तो इसी वजह से पोएट भी जो है इस बिज़ी लाइफ से थोड़ा सा बोर हो गए, थोड़े से इरिटेट हो गए। तो वो कह रहे हैं कि इनिसफ्री में जाके वो थोड़ा सा पीस पाएंगे, थोड़ी सी उन्हें शांति मिलेगी। For peace comes dropping slow, dropping from the veils of the morning to where the cricket sings. There midnights all a glimmer, and noon a purple glow, and evenings full of the linnet's wing. यहाँ पे एक वर्ड है वेल्स। वेल्स का मीनिंग होता है अ पीस ऑफ फाइन मटेरियल,
worn by women to protect or conceal the face. Women जो है एक कपड़े का टुकड़ा यूज़ करती है अपने चेहरे को ढकने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसे हिंदी में बुर्का, दुपट्टा, बहुत सारे नामों से जाना जाता है, तो उसे हम वेल्स कहते हैं। ग्लिमर का मतलब होता है शाइनिंग। तो यहाँ पे वेल्स की अभी मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ। क्रिकेट जो है ग्रास हॉपर की सिमिलियर, उसी की तरह एकदम दिखने वाला एक तरह का इंसेक्ट होता है। और लिनट जो है वो भी एक बर्ड होती है जिसके पिक्चर अब हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये एक वुमेन है जिसने अपने चेहरे को प्रोटेक्ट करने के लिए, छुपाने के लिए उसने एक पीस ऑफ क्लोथ यूज़ किया है, एंड दिस पीस ऑफ क्लोथ इज़ नोन एज वेल्स, जैसा कि हमने पोएम में पढ़ा। अब हमें पिक्चर दी गई है लिनट की। सो ये जो है एक तरह का इंसेक्ट है विच इज़ वेरी फेमिलियर टू द ग्रास हॉपर। ठीक है, तो कुछ इस तरह का इसका बॉडी स्ट्रक्चर होता है एज यू कैन सी इन योर पिक्चर। और जिस लिनट बर्ड के बारे में हमने पढ़ा था, ये वही बर्ड है। दिस इज इट्स स्ट्रक्चर। नाउ लेट्स गेट बैक टू द चैप्टर और द पोएम। तो इस स्टैंजा में बताया पोएम ने कि वहाँ पे उन्हें थोड़ी शांति मिलेगी, पर शांति जो है कभी भी अचानक से फील नहीं होती, धीरे धीरे हमें फील होता है। कोई भी नई चीज़ अचानक से फील नहीं होती, धीरे धीरे उसका मज़ा मिलता है। तो पोएट जो है वो भी कह रहे हैं पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, काफ़ी धीरे धीरे वो आएगी। और बता रहे हैं सुबह के टाइम का वो वर्णन कर रहे हैं, उसी का डिस्क्रिप्शन वो दे रहे हैं कि सुबह जब वो उठेंगे तो लगेगा कि आसमान जो है उसने वेल पहना है, उसने एक तरफ का मतलब ऐसा क्लोथ पहना है, ऐसे एकदम धुंधला धुंधला लग रहा है। और वहाँ पे क्रिकेट जो है वो सिंग करेगी। और मिडनाइट के टाइम क्या होगा, पूरी तरह से शाइनी होगा, मतलब स्टार्स जो हैं, जो स्टार्स की वजह से हमारा जो स्काई है वो शाइन करेगा। और पर्पल ग्लो भी होगा, और ये पर्पल ग्लो होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मून। एंड इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनट्स विंग, यानी कि शाम के टाइम क्या होगा, मतलब इनिसफ्री ऐसी जगह है जहाँ पे लिनट बर्ड बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो बता रहे हैं कि वहाँ पे इवनिंग के टाइम वो देखेंगे आकाश की तरफ तो पूरी तरह से बर्ड्स जो हैं फिल हैं, और बर्ड्स जो हैं स्पेशल टाइप की हैं जिन्हें हम लिनट बर्ड कहते हैं। तो सेकंड स्टैंजा में वहाँ का डिस्क्रिप्शन कह रहे हैं कि सुबह के टाइम ऐसा लगेगा कि आसमान ने कोई दुपट्टा पहना है, अपने आप को कवर किया है। क्रिकेट जो है वो सिंग करेगी। मिडनाइट के टाइम चांद जो है चमकेगा, पर्पल ग्लो होगा। और इवनिंग के टाइम क्या होगा, हमारा जो आसमान है वो पूरी तरह से लिनट से फुल होगा। I will arise and go now, for always night and day. I hear the lake water lapping with low sounds by the shore. While I stand on the roadway or on the pavement's grey, I hear it in deep heart's core. हार्ट्स को मतलब होता है इनर मोस्ट पार्ट ऑफ दी हार्ट, यानी हार्ट का सबसे अंदर वाला पार्ट। नाइट एंड डे का मीनिंग होता है ऑल द टाइम, एंड लैपिंग का मतलब होता है स्ट्राइकिंग। पोएट जो है वो कह रहे हैं कि अब मैं उठूँगा और हमेशा के लिए चला जाऊँगा इनिसफ्री। वहाँ पे जाके वो लेक वाटर की साउंड सुनेंगे, देखेंगे कि कितनी प्यारी सी म्यूज़िक आ रही है। वहाँ पे रोडवे पे खड़े होंगे, पेवमेंट्स पे खड़े होंगे, हर टाइम पे वो इस इनिसफ्री को हियर कर पाएंगे, फील कर पाएंगे अपने दिल के सबसे इनर मोस्ट पार्ट में। एंड दिस पोएम इज़ रिटन बाय विलियम बटलर येट्स। तो ये बड़ी ही प्यारी पोएम थी जिसमें उन्होंने एक इमेजिनरी प्लेस इनिसफ्री का वर्णन किया है। असल में ऐसा कोई भी प्लेस नहीं है। नाउ लेट्स सी द ग्लोसरी। तो ग्लोसरी में हमारा पहला वर्ड है वैटल्स। वैटल्स का मतलब होता है ट्विस्टेड स्टिक्स जिनसे हम फेंस या वॉल बनाते हैं। फिर है ग्लेट। तो ग्लेट का मतलब होता है क्लियरिंग या फिर ओपन स्पेस। एंड लिनट जो है एक छोटी सी ब्राउन और ग्रे बर्ड होती है जिसकी एक छोटी सी बीक होती है, जिसको अभी हमने पिक्चर में देखा। सो दिस इज़ वॉट ऑल अबाउट द पोएम। तो हमने पढ़ा कि ये जो पोएम है एक लिरिक है, एकदम म्यूज़िकल पोएम है। पोएट जो हैं वो एक्सप्लोर करते हैं, हमें बताते हैं कि उनकी कितनी ज़्यादा लॉन्गिंग है, कितनी ज़्यादा ड्रीम है, कितना ज़्यादा वो चाहते हैं इनिसफ्री जाना। और इनिसफ्री में उन्होंने अपना लॉट ऑफ द टाइम जब वो बच्चे थे वहाँ पे बिताया था। अब जब वो बड़े हो गए हैं तो वो वहाँ पे जाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे उनकी चाइल्डहुड मेमोरीज़ हैं, बहुत ज़्यादा स्वीट मेमोरीज़ जो हैं उस प्लेस से उनकी जुड़ी है। इसी वजह से वो वापस आइलैंड ऑफ इनिसफ्री में जाना चाहते हैं। सो दिस इज़ वॉट ऑल अबाउट द पोएम। विश यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।